अरे मैडम रुकिए ना, अभी मैडम अंदर मीटिंग चल रही है। मैडम रुकिए थोड़ा, एक मिनट मैडम रुकिए। अरे वही ना, आओ आओ। सोहेला, ये कर लो काम तुम। ये आरटीआई वाला मुद्दा जो है ना, इस पे गौर करना। बाकी मैं देख लूंगा। ओके, आई सी यू अराउंड। मैं सोच के बताती हूँ। वैसे मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी। कौन है? तुमने तो मुझे बताया नहीं कि वो मैंने बताया ना तुमको, वो एक्टिविस्ट है। रिलैक्स यार। हाथ में हाथ मत लगा। क्या चल रहा है तुम्हारा और उसका? और तुम तो इसको 2003 से जानते हो ना? किसने कहा तुमसे? मैंने देखा खुद कल न्यूज में। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें फोन करते करते, एसएमएस करते करते मेरी उंगलियां थक गई। और तुम? वो एक्चुअली मैं रिबन काट रहे थे, लड्डू खिला रहे थे उसको। कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्या क्या कहते तुम उसे? सोही 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 है ना? क्या रिश्ता है? तुम्हारी तो एक दीदी है ना, और फिर मैं तुम्हारी रखेल। फिर इससे क्या रिश्ता है? कौन है ये तुम्हारी? तुम खाओगा। मेरा पेशा ऐसा है। क्या पेशा है तुम्हारा? औरतबाजी करना। देखो भूषण, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कम ऑन यार वहीदा, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मुझ पर विश्वास रखो ना। सुनो, कल की कॉफी बाकी है, आज पूरी कर लेते हैं। नहीं, तुम मुझसे फिर नहीं मिलोगे। तुम्हारी कसम। अब मैं चलती हूँ। लव यू। हटो। क्या हुआ? होगा क्या? मेरे जैसी और कितनी फंसा रखी है तुमने? फंसा रखी? वैसे क्या बात कर रही हो तुम? एक भी नहीं। अच्छा, और वो सोही, सोहेला मकसूद, उसी के साथ थे ना कल? देखो वहीदा, तुम गलत समझ रही हो। वो बस साथ में काम करती है। एक बार मेरी आंखों में देखकर बोलो, कुछ नहीं है वो तुम्हारी। वहीदा, एक समय था कुछ, पर अब नहीं है। एक बात समझ लो, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। तुम्हारी बीवी है, बच्चा है, सब बर्दाश्त है मुझको, उसके आगे कोई नहीं। किसका? सोही? वहीदा, कमाल करती, उसका क्यों होगा फोन? तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। भूषण कुमार नफरत और रंजिश की एक ऐसी आंधी को सींच रहा था जो शायद उसकी जिंदगी को तबाह कर सकती थी। वहीदा का सोहेला के प्रति शक और आक्रोश उसे पागलपन की हद तक ले जा रहा था। अब वो कदम कदम पर सोहेला और भूषण पर नजर रखने लगी थी, और वहीं दूसरी तरफ अपने पति की आदतों से वाकिफ भूषण की पत्नी वंदना अपनी बर्दाश्त के हद पर खड़ी थी। भावनाओं के आवेश में इंसान अपना आपा खो बैठता है, और अपराध भी इसी मानसिकता में होता है, और शायद यही हो रहा था। कहीं किसी ने अपराध की कमान खींच ली थी और क्रोध के तरकश से इंतकाम का एक तीर चल पड़ा था। क्या भैया, तेरा दिमाग खराब हो गया?
गोली क्यों नहीं चलाई? सामने से निकल गई वो। भाई वो मैं साफ साफ बोल, फट गई तेरी। हाँ भाई, भाई सुल्लू के पट्टे ने गोली नहीं चलाई। अबे उसको छोड़, तू कर। बाइक वो चलाएगा, घोड़ा तू दबा। पर भाई कल हो जाना चाहिए काम, समझा? अरे सोहेला बेटा जरा आराम से बैठ के खा लो, इतनी क्या जल्दबाजी है? अरे अब्बू, आज वो जन जागरण का एंटी करप्शन मोर्चा है, मुझे 10 बजे पहुंचना है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने को इवेंट वाला काम ज्यादा करना चाहिए। इस सरकार के खिलाफ आंदोलन, मोर्चा, ये सब क्या? नॉट अगेन अब्बू, हमारी बात इस पे हो चुकी है। तो कभी अपने अब्बू की बात मान भी लो ना बेटा। अब्बू आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखो। खाला, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या है? अरे सोहेला, अरे सोहेला बेटा सुन रहे तो अपनी फाइल भूल गई है। सोहेला, या अल्लाह, ये तो यहीं खड़ी हुई है। सोहेला बेटा आपकी ये फाइल। सोहेला, या अल्लाह, अरे अरे सोहेला बेटा ये क्या हो गया? अरे कोई है, कोई मदद करेगा? अरे नीलाफर, नीलाफर, नीलाफर जल्दी आओ। अरे ये देखो, ये बिटिया को क्या हो गया? ये क्या हो गया बिटिया? अरे कोई मदद करो, अरे बेटा ना फोन लगाओ। सर ये देखिए, यहाँ पे वार किया गया। मेरी बच्ची। ये क्या हो गया? देखिए अभी बाहर जो घटना हुई है उसी के बारे में पूछताछ करनी है। सबसे पहले किसने देखा था? सोहेला के अब्बू ने पहले देखा। कहीं से कोई धमकी या सुबह से कोई फोन वगैरह आया था? बेचारी घर से नाजा करके निकली थी, ये हो गया। हम इस वक्त खड़े हैं मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट सोहेला मकसूद के घर के ठीक बाहर। आज सोहेला मकसूद की हत्या कर दी गई। भूषण जी को फोन करके बता दीजिए। हेलो भूषण जी, मंत्री जी अभी पूजा में है। अरे मेरी सोहेला को किसी ने मार दिया। मैं इतना कर दूंगा, वो कॉल कर लेंगे आपको। एक गाड़ी खड़ी है सोहेला की। सोहेला सुबह तड़के 9 बजे घर से निकलती है, दफ्तर के लिए इस गाड़ी में बैठती है। ये गाड़ी सोहेला की है। ड्राइविंग सीट पर सोहेला बैठी, गाड़ी की चाबी लगाई और चंद मिनटों में बाइक सवार युवक आते हैं और सोहेला को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारकर फरार हो जाते हैं। सरकार और सरकार के बाहर तमाम लोगों के खिलाफ सोहेला मकसूद ने आरटीआई के तहत कई मैयत पे नहीं जाओगे उसकी? जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट थी, कई मामलों पर सरकार को घेर रही थी और यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि उनके दुश्मन कई थे सरकार में, सरकार से बाहर, और उनमें से ही किसी ने सोहेला की हत्या करवाई हो सकती है। जिसने भी किया है ना, सही किया है। जैसी करनी वैसी भरनी। सोहेला की जिंदगी के इर्द गिर्द नाचता बवंडर आखिरकार उसे ले डूबा। ये कहना मुश्किल था कि मौत किसकी हुई थी। समाज सेविका, आरटीआई एक्टिविस्ट, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की मालकिन सोहेला मकसूद की, या फिर भूषण कुमार की पुरानी दोस्त और माशूका सोही की। फिलहाल पुलिस के लिए केस सुलझाना मुश्किल हो रहा था। लाश थी लेकिन हथियार गायब था। मोटिव कई थे लेकिन किसी का सुराग नहीं था। पुलिस ने शुरू में आसान रास्ता चुना और शुरुआती तहकीकात के आधार पर हत्या से इनकार कर दिया। वैसे तो तहकीकात अब भी चल रही है, पर हमारी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से
ये मसला एक सुसाइड का लग रहा है। पर सर अब तक आपको हथियार भी नहीं मिला है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक सुसाइड है? हमारी जानकारी के मुताबिक सोहेला जी काफी परेशान चल रही थी और उनकी संस्था हमारी हमसाया पर काफी बड़े कर्ज थे। हो सकता है उन्होंने इस वजह से सुसाइड कर लिया हो। और वैसे भी इस केस में अभी कुछ साफ कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ भंवरकुआ के इंस्पेक्टर अजय, जो सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। पुलिस की पूरी तहकीकात से इस मामले में जबरदस्त लापरवाही दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है और इस पूरे हत्याकांड को, दिन दहाड़े हुई इस हत्या को ठंडे बस्ते में डाल रही है। नामी सोशल एक्टिविस्ट सोहेला मकसूद की मौत को लेकर पुलिस तहकीकात से जन आक्रोश सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ रहा था। सोहेला कुछ संवेदनशील मामलों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के खिलाफ थी और कुछ लोगों को उसके नजरिए से आपत्ति थी। ऐसे में सोहेला की मौत को महज आत्महत्या करार देना, और वो भी तब जब आत्महत्या की कोई ठोस वजह और हथियार सामने ना हो, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिरकार इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई ने इस मामले की नए सिरे से दोबारा जांच पड़ताल शुरू की। सर सोहेला मकसूद केस की बैलिस्टिक रिपोर्ट। गोली 315 के देसी कट्टे से मारी गई है। बहुत पास से वार हुआ है। गले पर गोली लगी, मतलब हत्या का मोटिव साफ था। जफर, इंदौर पुलिस से सोहेला के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और जहां ये वारदात हुई, क्या नाम है उस जगह? शाहबाग। वहां के मोबाइल टावर के रिकॉर्ड भी निकलवाओ। जी सर। जफर, सोहेला बहुत ही सोशल और पॉलिटिकल मसलों में इन्वॉल्व थी। इट लुक्स लाइक अ केस ऑफ वेंडेटा। बदले की कार्रवाई में किया गया है। उस रोज सुबह भूषण कुमार ने फोन किया था सोहेला को। भूषण कुमार? ये तो राज्य के मंत्री है सर सोहेला और भूषण कुमार की बहुत पुरानी दोस्ती है। सर सोहेला का जो एनजीओ हमसाया, उसके फाउंडर मेंबर भी हैं। लेकिन ये तो गवर्नमेंट में है। जी सर। और सोहेला ने हाल ही में गवर्नमेंट के खिलाफ आरटीआई फाइल की थी। सर सोहेला जिस रोज सुबह मोर्चे के लिए जा रही थी, वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ ही था। सर सोहेला के 6 महीने कॉल रिकॉर्ड्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि भूषण कुमार में और सोहेला में दोस्ती नहीं, दोस्ती से कुछ बढ़कर ही चल रहा था। चलो ये दोस्ती का नकाब उलटते हैं। सर आइए, बैठिए। निगम जी, सर इनके लिए कुछ चाय कॉफी देखो। सर बोलिए। नो थैंक्स सर। तो आपका कहना है कि आपके फैमिली रिलेशन से सोहेला मकसूद के साथ? यूं कहिए कि मैं मेंटर था उसका। बहुत ही नेक दिल और जुझारू एक्टिविस्ट थी सोहेल मकसूद। पर वो आपके आपकी सरकार के खिलाफ थी। वो एक अलग मसला है। देखिए, प्रजातंत्र में विचारों की लड़ाई होती है। मतलब लड़ाई थी। आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हो। मंत्री जी, अच्छा जिस वक्त ये हत्या हुई थी, मतलब जिस दिन ये घटना हुई थी, उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त मैं कैबिनेट मीटिंग में था। राइट निगम जी? जी कैबिनेट मीटिंग में थे। फिलहाल तो एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है सचिवालय में। आपको अगर कोई भी पूछताछ करनी हो तो आप बेझिझक आ सकते हो। निगम जी? जी सर। इनकी चाय कॉफी का बंदोबस्त। जी सर, बोला सर वो इस बार हम नहीं, ये आएगा हमारे ऑफिस में। ये आदमी जरूर कुछ छुपा रहा है, या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या छुपा हुआ खिलाड़ी है। क्या हुआ? इतने ठंडे क्यों? काम का प्रेशर है। शाम को 6 बजे मीटिंग है। चले जाना। 6 बजने में अभी 6 घंटे बाकी हैं। और अब तुम्हें वहां पे तो नहीं जाना अपनी सोही के पास? वेदा प्लीज। ओ सॉरी। मैंने तुम्हारी दुखती रग पे। अच्छा, कुछ पता चला उसके कातिल का? वैसे जिसने भी मारा उसको, उसकी नफरत मुझसे कहीं ज्यादा रही होगी। लेकिन तुम क्यों मूड खराब करते हो? मैं हूं ना, आओ तुम्हारा मूड ठीक करते। नहीं सर, मंत्री जी मेरी बेटी सोहेला से नफरत कर ही नहीं सकते, और दोनों ने एक साथ मिलकर समाज सेवा का बहुत सारा काम किया है सर। बल्कि हम साया भी मंत्री जी की सरपरस्ती में खुला है। सोहेला उन्हें बहुत मानती थी, बहुत अदब करती थी उनका। सिर्फ अदब या और कुछ? आलम साहब, हमारा काम है शक करना। पर मुझे भूषण जी पे कोई शक नहीं है। हाँ, एक बार धमकी भरा पर्चा जरूर कोई फेंक गया था। क्या लिखा था उस पर्चे में? जान से मार देंगे। आरटीआई का मसला था और किसी
नेता का भी फोन आया था लैंडलाइन पर एक बार, मैंने ही सोहेला को दिया था। क्या नाम था नेता का? कोई विक्रांत आनंद थे। तुम्हारे खिलाफ आरटीआई फाइल की थी सोहेला ने। तो चेतावनी दी थी आपने उसको? चेतावनी? कैसी चेतावनी? तुम्हारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया था उसने। बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये लोग समाज सेवा के नाम पे रुकवा देते हैं, कितना नुकसान करते हैं समाज का। तो ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए, नहीं? मैंने मरवाया उसको? ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं। गौर साहब, आप अपना और मेरा दोनों का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलता हूं मैं। जय हिंद। जफर, ये आदमी तो टिपिकल नेताओं की तरह बातें बनाकर चला गया। हाँ सर। जफर, इस केस में देसी कट्टा यूज हुआ है, हालांकि बरामद नहीं हुआ। इस एरिया में जितने भी लोग अवैध हथियार बेचने या खरीदने का धंधा करते हैं, सबको घेरो। कोई लोकल आदमी ही हथियार लेके आया होगा। जी सर। हैरान परेशान सीबीआई ने इस केस के बारे में कोई भी ठोस जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी। इधर जन आक्रोश बढ़ रहा था और उधर सरकार भी आए दिन मीडिया और विधानसभा में सवालों से घिर रही थी कि अचानक इंदौर पुलिस के हाथ वो अवैध हथियार सप्लायर लग गया जिसने सीबीआई को कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताई। साहब, वो किलर अकीब है ना, वो एक देसी कट्टा और 4 कारतूस ले गया मेरे से साहब। सर, ये वही आकिब है जो तड़ीपार है। यस, आई नो दैट मैन। पुराना हिस्ट्री शीटर। तू कब मिला उससे? अकीब का फोन आया था मेरे को, बोला एक देसी चाहिए साहब। 25,000 में सौदा तय हुआ था, वो आके ले गया साहब। इसके कॉल रिकॉर्ड से करवाओ। सर। हौसला रखिए। मेरी बच्ची। सर, इस नंबर से शंकरलाल देसी कट्टे वाले को फोन आया था 10 सितंबर 2011 को, हत्या के 6 रोज पहले। सर, ये नंबर किसी राघव बंसल के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, हमने पता किया है, ये नंबर एक फर्जी आइडेंटिटी पर लिया गया है। सर, हमने राघव बंसल के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाए हैं। सर, राघव बंसल का फोन 16 सितंबर को बंद हो गया था, जिस दिन सोहेला की हत्या हुई थी। लेकिन सर, राघव बंसल के फोन पर 2 फोन अधिकतर आए थे। सर, ये देखिए, ये जो नीला वाला नंबर है, ये लखनऊ से किसी एजाज शेख का है, और ये जो पीला वाला नंबर है, ये यहीं इंदौर से किसी अकरम अली का है। एक टीम तैयार करो और उठाओ इन सबको। सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, आप क्या बात कर रहे हो? कौन सा कट्टा, कौन सा किलर? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो सर। साहब क्या मार मार के मुझसे झूठ बुलवाएंगे क्या? मैं एक छोटा मोटा मैकेनिक हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। आप चाहे जितना मार लो, मेरे मुंह से सच ही निकलेगा साहब। जफर, थोड़ी मार और पड़ेगी ना तो सर समझ जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा यकीन करो। जफर, इसके बारे में उससे बात कर, वही बताएगा। यस सर। कौन साहब? किसकी बात कर रहे हैं साहब? साहब, मुझे फोन आया था, बहन की शादी करनी थी, पैसे चाहिए थे। किसका फोन आया था? अकीब किलर करके अपना नाम बता रहा था, और ये अकरम उसी किलर का आदमी है। फिर उन्होंने मेरी एक मैडम से बात करवाई। अरे हाँ भाई, बस आप इतना जान लो, उस औरत को मार के नेक काम करोगे तुम। अरे शरीफ औरतों से धंधा कराती है वो औरत। और तूने उस पर गोली चला दी? नहीं साहब, मैंने गोली नहीं चलाई साहब, वो अकरम ने चलाई थी गोली। मेरी हिम्मत टूट गई थी साहब, मैंने गोली नहीं चलाई साहब। सोहेला को तूने मारा, ये तुझे नहीं पता। तुझे मैं मारूंगा, ये मुझे भी नहीं पता होगा। मुझे पता है साहब, मैं बताता हूँ। मुझे गोली चलाने के लिए आकिब नहीं बोला था, लेकिन सच में साहब वो औरत कौन थी मुझे नहीं मालूम। कसम से साहब, मुझे नहीं पता। आकिब का नंबर दे। सर, ये नंबर तो बंद आ रहा है। नंबर तो सही दिया ना? हाँ साहब, मेरा यकीन करो, यही नंबर है मेरे पास। जफर, इस केस में 3 लोग सामने आ रहे हैं। अकरम ने गोली मारी थी, एजाज बाइक चला रहा था, और आकिब गायब है। तीनों के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। किसी न किसी से बात जरूर हुई होगी, या किसी ने इन्हें कॉल जरूर किया होगा। सर, आपका आइडिया काम कर गया। हत्या के रोज यानी 16 सितंबर को सुबह 9 से 11:15 तक शाहबाग मोबाइल टावर के पास इन तीनों के फोन्स मौजूद थे, अकरम, एजाज और आकिब किलर का। सर, इन तीनों में लगातार बहुत बातें हो रही थी, और सर आकिब का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसके फोन पर आखिरी बार कॉल
इस नंबर से आया था। किसका नंबर है ये? सर नंबर किसी जमाल कादिर का है। मैंने मोबाइल कंपनी से पता किया है, ये एसटी रोड पर जो मिर्जा पेट्रोल पंप है उस पर काम करता है। उठाओ इसको। सर मैंने फोन नहीं किया था साहब। तो फिर किसने किया था? वो मेरी मैडम ने मेरे फोन से फोन किया था साहब, मैंने नहीं किया था। वहीदा जी कहाँ है? जी आप लोग? सीबीआई। सीबीआई? पूछताछ करनी है उनसे। कहाँ है वो? जी वो पीछे ऑफिस में। चलिए। कौन है ये लोग? सीबीआई सोहेला मकसूद हत्याकांड में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। कौन सोहेला मकसूद? क्या कह रहे हैं आप लोग? अनजान मत बनी, हम वही कह रहे हैं जो आपने जमाल कादिर के फोन से उन किराए के कातिलों को कहा। झूठ बोल रहा है वो। मैं भला किसी को उसके फोन से फोन क्यों करूंगी? मेरे पास हम जानते हैं आपके पास 2 नंबर और भी, उनकी भी जांच चलती है। पहले आप चलिए, ले चलो इन्हें। अरे लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तलाशी लो पूरे ऑफिस की। अलमारी की चाबियां दीजिए। चलिए। मैं अपने वकील से बात करूंगी, आप मुझे ऐसे लेके नहीं जा सकते। मैडम आप भी जाइए बाहर। जून 2008। आज न जाने क्यों इतनी जल्दी में थे। एक बार ढंग से गले भी नहीं लगाया। वादा करके गए थे, अगली बार बकाया रहा। बकाया तो खूब चुकाया आज। उनके साथ समय को तो जैसे पर लग जाते हैं। मन करता है उनकी बाहों में 14 सितंबर 2011। मैं पागल हो जाऊंगी। ये औरत मुझे तबाह कर देगी। सोलह सितंबर 2011। मुबारक हो, काम हो गया। फोन आया था उसका। बस वहीदा मिर्जा किसका फोन आया था आपको 16 सितंबर 2011? उसी दिन सोहेला की हत्या भी हुई थी। किसका फोन आया था? आप नहीं बताएंगी इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पता नहीं चलेगा। थोड़ा वक्त लगेगा। आपके आशिक को तलब करना होगा, उनकी थोड़ी बदनामी भी हो सकती। आपके आशिक ने ही कॉल किया था ना आपको उस दिन? नहीं, उन्होंने नहीं। फिर किसका कॉल था? आपकी एक एक दास्तान की बोलती और खामोश तस्वीरें हमें मिल चुकी हैं। रंग बदलकर डंप की गई मोटरसाइकिल हमने बरामद कर ली। हथियार सप्लाई करने वाले का बयान है हमारे पास और कातिलों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। देखिए, अब आपके लिए आपकी जबान खोलना ही बेहतर है। भूषण कुमार से मेरी मुलाकात साल 2008 में हुई थी, एक बिचौलिए नवीन गुप्ता के जरिए। शुरू में मैं महज उनसे कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए मिलती थी, लेकिन बाद में ये मुलाकातें पहले दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई। मुझसे पहले भी भूषण की जिंदगी में कई औरतें थी, सोहेला उनमें से एक थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे और भूषण के बीच कोई भी आए। मना किया था, मत मिलो उससे। वो फिर भी मिलते थे। वहीदा जी, आपको कैसे मालूम कि वो लोग मिलते थे? लोग लगा रखे थे मैंने उनके पीछे। सोहेला के घर का नौकर मुझे पल पल की खबर देता था वहां की। एक दो बार फोन पे सुना और अपनी आंखों से भी देखा।
जमाल के फोन से आप ही ने कॉल किया था ना, सोहेला को, भूषण कुमार को और फिर आकिब को। ये मौत का सौदा कितने में तय हुआ था? 3 लाख। इस हत्या में आपके साथ और कौन कौन शामिल था? रुखसाना, आकिब और उसके कुछ लोग। मैं भूषण को किसी भी कीमत पे बांट नहीं सकती। नहीं बांट सकती। पर अफसोस, कानून से मिलने वाली सजा को बांटने के लिए वो आपके साथ नहीं होगा। बहुत दौड़ा है तूने, अब तेरे बोलने की बारी है। साहब, रुखसाना मैडम ने ही मेरी मुलाकात करवाई थी वाहिदा बीबी से। साहब, फिर मैं उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सोहेला मकसूद को मारने का काम सौंपा मुझे, और मैंने अकरम और एजाज को बुला लिया। साहब सर, मैं तो वाहिदा मैडम का साथ निभा रही थी। हाँ भाई, बस इतना जान लो कि उस औरत को मारकर नेक काम ही करोगे तुम। हम भी आपका साथ छूटने नहीं देंगे। किसी से इतना प्यार के प्यार के लिए हत्या कर दी जाए, वो प्यार नहीं हो सकता। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सीबीआई ने एक के बाद एक गवाह पेश किए। प्रोसिक्यूशन ने इस मामले को ईर्ष्या से प्रेरित हत्या का मामला बताया, जिसके तहत वहीदा तौफीक ने किराए के अपराधियों से सोहेला मकसूद की हत्या करवाई। वहीदा और रुखसाना को आजीवन कारावास की सजा और अकरम और आकिब किलर को आजीवन कारावास के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई और एजाज को सरकारी गवाह बनने के एवज में माननीय कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। प्यार पर अगर ईर्ष्या का पैबंद लग जाए तो प्यार प्यार नहीं जहर हो जाता है, और फिर अपने अपने वैवाहिक बंधनों में बंधे दो लोगों का गुप्त रूप से प्यार करना सामाजिक ही नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों का भी उल्लंघन है। और एक महत्वपूर्ण सूचना, 19 मार्च 2018 से आप क्राइम पेट्रोल देखेंगे एक नए समय पर, रात 11:30 बजे। जी हाँ, रात 11:30 बजे देखते रहें क्राइम पेट्रोल। 1:15 को सीख हम सबको। जय हिंद। आप सबका स्वागत है। महानगर जहां सुख सुविधाओं के साधन हैं, तो वहीं भाग दौड़ और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ के कारण भी है। इसी रस्साकशी में इंसान अपने पड़ोसियों से, दोस्तों से, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों से भी दूर होते दिखाई दे रहा है, और हमारा आज का ये केस भी इसी तरफ एक इशारा है। अरे सोहेला बेटा, जरा आराम से बैठ के खा लो, इतनी क्या जल्दबाजी है? अरे अब्बू, आज वो जन जागरण का एंटी करप्शन मोर्चा है, मुझे 10 बजे पहुंचना है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपना कोई इवेंट वाला काम ज्यादा करना चाहिए। इस सरकार के खिलाफ आंदोलन, मोर्चा, ये सब क्या? नॉट अगेन अब्बू, हमारी बात इस पे हो चुकी है। तो कभी अपने अब्बू की बात मान भी लो ना बेटा। अब्बू आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखो। खाला, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा। संभाल के जाना। हिंसा मनुष्य का नैसर्गिक यानी कि नेचुरल गुण नहीं है। हिंसा अक्सर मानसिक कलेश या किसी स्वार्थ के कारण ही की जाती है, और फिर इतनी हिंसा कि किसी की जान ले ले, ये किस्से, कहानी और फिल्मों में जितना सरल दिखाई देता है, व्यवहारिक जीवन में उतना ही दिल दहला देने वाला मंजर है। कुछ ऐसा ही मंजर इंदौर मध्य प्रदेश में साल 2011 में सामने आया, जहां एक औरत को दिन दहाड़े उसके ही घर के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। पिस्तौल से चली गोली जितनी सीधी थी, उतना ही पेचीदा था ये केस। घटना के पीछे उलझी गुत्थियां जब खुली तो फिर खुलती चली गई। आपसी रंजिश, ईर्ष्या और नफरत का जो घिनौना दृश्य सामने आया, उससे सिर्फ इंदौर वासी नहीं बल्कि पूरा देश सख्ते में आ गया। विदेशी कोयला कंपनी का बहिष्कार करो। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। हमारी जमीनें, हमारी जमीनें, हमारी जमीनें। विदेशी कोयला कंपनी का बहिष्कार करो। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। कितना तड़पाते हो तुम मुझे, जानते हो? तुम्हारे बिना मेरा वक्त कैसे गुजरता है। आई लव यू जान।
मशहूर आरटीआई